तो दोस्तों फाइनली आपको पता ही है कि राफेल फाइटर जेट और F-35 फाइटर जेट को लेकर इंडिया की तरफ से आगे बढ़ा जा रहा था और कई सारे जानकारों का यहां पर मानना है कि भारत जल्दी F-35 लड़ाकू विमान या फिर राफेल फाइटर जेट से कोई एक लड़ाकू विमान चुनते हुए यहां पर MRF डील के तहत आगे बढ़ सकता है। लेकिन अब ये जो वीडियो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इससे कई सारे मायने और निकल कर आते हैं। और यहाँ पर यूरो फाइटर टाइफून है जिसके अंदर हमारे वायुसेना प्रमुख उड़ान भर रहे हैं। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इस वीडियो ने न सिर्फ फ्रांस बल्कि अमेरिका और रूस जैसे देशों की हथियार निर्माता कंपनियों की नींद उड़ा कर रख दी है। दरअसल इस वीडियो में आप साफ ये देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत के वायुसेना प्रमुख जो कि इस समय जर्मनी के दौरे पर है, उनकी तरफ से न सिर्फ जर्मनी में मौजूद यूरो फाइटर टाइफून को करीब से परखा है बल्कि उसमें उड़ान भी भरी है। और आपको बता दें कि ये बहुत ही बड़ी बात है और वो भी एक ऐसे समय पर आई है जब भारत MRF डील को अब फाइनल स्टेज पर ले जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि MRF डील यहाँ पर 114 लड़ाकू विमानों की डील होने वाली है और इस डील के तहत भारत अपनी वायुसेना के लिए कम से कम 114 लड़ाकू विमानों को खरीदते हुए वायुसेना में ऐड करेगा। और ये ऐसे लड़ाकू विमान होंगे जो कि कम से कम 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। और सच माने कि इस डील को दुनिया के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी डील माना जा रहा है। और ऐसे में ये तय हो जाता है कि जिस भी देश को ये लड़ाकू विमानों की डील मिलेगी उसके तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। और इस डील में इस समय 3 बड़े कंपटीटर थे जिनको माना जा रहा था कि यहाँ पर यही 3 कंपटीटर हैं जिनमें से किसी एक फाइनल फाइटर जेट को चूज करते हुए वायुसेना की तरफ से यहाँ पर फाइनल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 कंपटीटर अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस, ऐसे 3 देश थे जिसकी तरफ से इस डील के तहत अपनी फाइटर जेट को उतारा गया है। ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से 2 लड़ाकू विमान थे जिनको इस डील के तहत उतारा गया है। यहाँ पर पहला जो लड़ाकू विमान था वो F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट था और दूसरा था यहाँ पर F-15EX जो कि अमेरिका की तरफ से यहाँ पर उतारा गया था। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा कंपटीटर फ्रांस को माना जा रहा था, जहाँ पर फ्रांस की तरफ से राफेल फाइटर जेट को इस डील के तहत उतारा गया है। और उसके अलावा तीसरा जो यहाँ पर सबसे बड़ा कंपटीटर माना जा रहा था वो यहाँ पर रूस को माना जा रहा था, जिसका सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहा है। और अभी तक भारतीय वायुसेना के पास मात्र 4 इन्हीं फाइटर जेट की चॉइस थी जो कि पूरे कंपटीशन में बनी हुई थी। और इन 4 लड़ाकू विमानों में से ही किसी एक लड़ाकू विमान को यहाँ पर चुनते हुए भारतीय वायुसेना को अपने इस पूरे टेंडर को फाइनल करना है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के आने के बाद में ये कंफर्म हो गया कि अब यूरोप का यूरो फाइटर टाइफून वो भी अब मैदान में कूद चुका है। और आपको बता दें कि ये बड़ी बात है क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि अभी तक टाइफून फाइटर जेट को इस पूरे कंपटीशन के अंदर काउंट नहीं किया जा रहा था। और ऐसे में दोस्तों आपको पिछली बातें बता दें, जहां पर 2016 में भारत ने राफेल लड़ाकू विमान के ऑर्डर को पास किया था और यहां पर इसका जो कंपटीशन था वो इसी टाइफून फाइटर जेट के साथ था। और आपको बता दें कि टाइफून फाइटर जेट के मुकाबले में राफेल फाइटर जेट उस समय थोड़ा सा सस्ता पड़ता था, जिसकी वजह से भारत ने राफेल फाइटर जेट के साथ जाना तय किया था। और उस समय भारत के द्वारा 36 राफेल फाइटर जेट वायुसेना के बेड़े में शामिल कराए गए थे। और आपको बता दें कि यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय भी राफेल फाइटर जेट हमारा नंबर 1 चॉइस नहीं थी, बल्कि टाइफून फाइटर जेट यहाँ पर नंबर 1 चॉइस पर बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी कि यहाँ पर टाइफून फाइटर जेट हमें काफी ज्यादा महंगा मिल रहा था और इसी वजह से राफेल फाइटर जेट को कलेक्ट किया गया था, क्योंकि उस समय पर यूरोप के कुछ देशों के साथ हमारे संबंध बेहतर नहीं थे और इसकी सप्लाई चेन को लेकर इश्यूज थे। सबसे बड़ी बात कि इसकी कीमत उस समय पर बहुत ही ज्यादा थी और अब ये सारे मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि इसे बनाने वाली जो कंपनी है एयरबस, उसने कहा है कि भारत के लिए वो इस लड़ाकू विमान की कीमत 30% तक कम करने जा रहे हैं। यानी कि इसकी पहले जो कीमत 100 बिलियन थी वो अब यहाँ पर मात्र 70 मिलियन पड़ने वाली है। और सबसे बड़ी और सबसे खास बात कि एयरबस इसे भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने को तैयार हो चुकी है। और ये बड़ी बात होगी कि भारत के अंदर ही एयरबस का एक बड़ा प्लांट सेटअप किया जाएगा और उसके तहत
तहत इन फाइटर जेट्स को बनाया जाएगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अगर इस यूरोफाइटर टाइफून को हम खरीदते हैं तो इसकी डिलीवरी हमें सबसे ज़्यादा जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि जो वाकई की हथियार निर्माता कंपनी है उनके यहाँ लड़ाकू विमानों का बैकलॉग चल रहा है। यानी कि राफेल की बात अगर की जाए तो राफेल फाइटर जेट को काफ़ी देशों ने खरीद लिया है और इसका जो बैकलॉग है वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। और ऐसे में राफेल फाइटर जेट को अगर खरीदा भी जाता है तब भी भारत को कई सालों के बाद ये राफेल फाइटर जेट मिल पाएंगे। और इसी वजह से अब माना जा रहा है कि टाइफून की तरफ भारत का मूव हो सकता है, क्योंकि फ्रांस अगर देखा जाए तो पहले पूरे बैकलॉग को यहाँ पर क्लियर करेगा और उसके बाद में भारत को डिलीवरी देगा। और दोस्तों अगर अमेरिका की बात की जाए तो F-18 सुपर हॉर्नेट का सैकड़ों की संख्या में अमेरिकी नौसेना ने ऑर्डर लगा के रखा हुआ है। बात अगर F-15EX की यहाँ पर की जाए तो अमेरिकन वायुसेना करीबन 250 की संख्या में उसे खरीद रही है। और अगर रशिया की बात की जाए तो उसका जो सुकोई 35 है वो शानदार लड़ाकू विमान है, लेकिन कोई शक नहीं है कि इस लड़ाकू विमान को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और दावेदार माना जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है जो उसमें लगाई जानी है उसकी सप्लाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है। इसके सैंक्शंस लगे पड़े हैं और इसी वजह से यहाँ पर माना जा रहा है कि रूस इसको सही टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि यूरोफाइटर टाइफून अचानक से फ्रंट रनर बनकर उभरा है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब भारतीय वायुसेना का जो नेक्स्ट मूव होने वाला है यहाँ पर वो टाइफून को लेकर होने वाला है। और जिस प्रकार से जर्मनी ने भारत को इनवाइट किया है कि आइए आप हमारे देश में, सीधा वायुसेना प्रमुख को बुला लिया और उनको यूरोफाइटर टाइफून का एक्सपीरियंस करवाया है। और इससे यहाँ पर साफ दिखता है कि भारतीय वायुसेना इसमें कुछ न कुछ इंटरेस्ट दिखा रही है। अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर भले ही वायुसेना कुछ की संख्या में इसको परचेज करती है तो भी ये एक अच्छी डील होने वाली है। और भारतीय वायुसेना प्रमुख का जो दौरा यहाँ पर देखा जा रहा है उससे यूरोफाइटर टाइफून को यहाँ पर खरीदे या ना खरीदे, लेकिन फायदा हमारा हो गया है, क्योंकि हाल ही में भारत अपनी नौसेना के लिए करीबन 26 राफेल एम खरीदने वाला था, लेकिन फ्रांस की तरफ से उस राफेल लड़ाकू विमानों के लिए दुगनी कीमत यहां पर मांगी है। और ऐसे में आपको बता दें कि 2000 करोड़ रुपए का एक राफेल यहां पर पड़ने वाला है, जबकि असल में इसकी जो कीमत है वो यहां पर 900 से 950 करोड़ रुपए की है। और ऐसे में यूरोफाइटर टाइफून को अगर हम देख रहे हैं और इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो फ्रांस को यहाँ पर लगना ही चाहिए कि भारत हम पर निर्भर नहीं है, उसके पास कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। और अगर यहाँ पर भारत को लूटने की कोशिश फ्रांस के द्वारा की जाएगी तो फिर यूरोफाइटर टाइफून की बड़ी डील यहाँ पर हो सकती है। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि फ्रांस के हाथ से मिलियंस ऑफ डॉलर की डील यहाँ पर निकल सकती है, जो कि MRFA टेंडर यानी कि 114 लड़ाकू विमानों के रूप में हो सकती है। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून भारतीय वायुसेना की पहली पसंद यहां पर बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ये होगा कि आखिरकार भारत फ्रांस के साथ जाता है या फिर यूरोफाइटर टाइफून को सेलेक्ट करता है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून भारत की पहली पसंद बन सामने आया है और राफेल फाइटर जेट को पीछे छोड़ चुका है। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या मानना है कि राफेल फाइटर जेट को यहाँ पर चूज करना चाहिए या फिर MRFA टेंडर के तहत भारत को यूरोफाइटर टाइफून को लेना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।